हिंदी कौन समझते हैं? सब समझते हैं। अच्छा, सब समझते हैं। वेरी गुड। और अगर मैं कुछ भजन करना चाहते हैं, उड़िया भजन तो मैं नहीं जानता।
ओके, वेरी गुड। वैकुंठ नायक प्रभु एक बहुत अच्छा सजेशन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। ये सब आप गा सकेंगे? आप सबको पता है? किसको पता है ये गाना? तो ठीक है, ये कैसे है? जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। आप भी बोलिए। त्रिभुवन करे जार चरण बंधन, নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডল, কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করে, শিরাধার ভাবে এবে গোড়ায় অবতার, हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। वासुदेव घोष कहे करी जोर हाथ, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो इसका अर्थ आपको सब पता है? वेरी गुड। न क्या ये अर्थ ऐसे कोई है जिसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। जिसको समझ में आ गया है हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। জয় জয় জগন্নাথ সচ্চিদানন্দ, ত্রিভুবন করে जार চরণ জয় জয় জগন্নাথ সচ্চিদানন্দ, ত্রিভুবন করে জয় জয় জগন্নাথ নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, নদিয়া নগরে দণ্ড নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, নদিয়া নগরে দণ্ড কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈভব লীলা কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈভব লীলা শ্রীরাধার ভাবে গোড়ায় অবতার, হরে কৃষ্ণ নাম
राधा भाभी कृष्ण नाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् श्री प्रभुपाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर लीला विलास कर रहे थे, उस समय बंगाल का मुसलमान राजा था हुसैन शाह। उस समय सारा भारत मुसलमानों के कब्जे में आ गया। केवल एक जगह मुसलमानों ने अधिकार नहीं कर पाया। वो कौन सी जगह थी? उड़ीसा। उड़ीसा के राजा थे महाबलवान प्रताप। मुसलमानों ने उनको परास्त करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं। हुसैन शाह जब बंगाल में राज कर रहा था,
उस समय उनके दो विशेष मंत्री, प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री थे, दो ब्राह्मण, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। उन दोनों को ब्राह्मण समाजच्युत किया, समाज से, ब्राह्मण से समाज से निकल दिया था, क्योंकि वो मुसलमानों का काम करता। तो इस स्थिति में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को लिखा कि हमारा स्थिति तो ऐसा है, यद्यपि मैं मुसलमान राजा का काम नहीं लेना चाहा, लेकिन ये राजा इतना ये है कि अगर जब वो हमको ये राजपद में आमंत्रण किया राजपद लेने के लिए, अगर मैं इनकार करता था तो न जाने वो क्या करता, शायद जान से ही मारता। तो इसलिए अशक्त होकर हमको ये काम लेना, लेकिन ब्राह्मण समाज हमको त्याग किया। तो आप बताइए हम अब क्या करें? श्री चैतन्य महाप्रभु तब उस समय जगन्नाथपुरी में थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को उद्धार करने के लिए वृंदावन जाते समय राम के लिए, जहाँ उन्होंने उस समय विराजमान थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से उन्होंने, दोनों ने ही, यद्यपि इतने बड़े मंत्री थे, राजकाज में इस्तीफा दिया। रूप गोस्वामी इस्तीफा देकर राजकाज छोड़कर वृंदावन चले गए, और सनातन गोस्वामी राज दरबार में जाना बंद कर दिया। तो राजा ने, नवाब ने लोग भेजा, क्यों आप काम में नहीं आ रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी उनको बताया कि मेरा तबीयत ठीक है, मैं स्वस्थ नहीं हूं। तब नवाब डॉक्टर को भेजा, वैद्य को भेजा। वैद्य आकर देखा कि उसको कुछ भी बीमारी नहीं है। जाकर राजा को बताया, वो तो बिल्कुल सुस्त है। तो हुसैन शाह ने तब खुद आया, सनातन गोस्वामी, और आके देखा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के साथ बैठकर भगवत पाठ कर रहे हैं विचार। तो पूछा, तुम राजकाज बंद कर दिया, दरबार में नहीं आते हो, और जब मैं खबर भेजा तो बताया तुम स्वस्थ नहीं हो। मैं वैद्य को भेजा, वैद्य भी बताया कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, क्या हो रहा है? मैं जब आया मैं देखा तुम एकदम स्वस्थ हो और बैठकर अपने लोगों के साथ अपने धर्म के विचार। ये कैसे? सनातन गोस्वामी का बोला कि ये मेरे स्वस्थ, मेरा जो बीमारी है वो शरीर का बीमारी नहीं, आत्मा का बीमारी। मैं आत्मा का बीमार से बीमार में हो गया, इसलिए आपका वैद्य उस बीमार को पहचान नहीं पाया। और ये भौतिक कार्य में और कोई मेरा आसक्ति नहीं है, ग्रंथ नहीं है,
आप मुझे इसका मुझे खलास कर। हुसैन साहब बहुत प्यार करते हैं अपने भाई की तरह, छोटे भाई। तो बोला देखो तुम्हारा बड़ा भाई है दस्यु, जगह जगह में जाकर दूध पाक, मतलब अपने बारे में बोला जाए कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और तुम्हारा बड़ा भाई कोई काम के लायक नहीं है। तो दस्यु है, जगह जगह में जाकर दूध पाक करते हैं। और ये राज वो संभाल नहीं पाते, राज तुम संभाल नहीं। अगर तुम का राजकाज नहीं करोगे तो ये राज्य का हाल कैसा। फिर से सनातन गोस्वामी बोला नहीं, इसमें इस कार्य में मेरा मन बिल्कुल नहीं। हुसैन शाह बोला चलो मैं जा रहा हूँ उड़ीसा लड़ाई करने के लिए, तू भी मेरे साथ। तब सनातन गोस्वामी बोला कि आप भगवान को तकलीफ देने के लिए जा रहे हैं, इस काम में मैं उनके साथ नहीं जा सकता। तो हुसैन साहब को बहुत गुस्सा हुआ, बोला इसको बंदी करा, और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं कहना ये है कि सनातन गोस्वामी का भावना कैसी थी। ये उड़ीसा राज जो है ये जगन्नाथ का राज, कोई आकर इस राज पर विद्वेष करे, शत्रुता करे, वो भगवान की शत्रुता के बराबर, और उस कार्य में हासिल होना नहीं चाहिए। ये है इस देश का विशेषता। जगन्नाथ यहाँ विराजमान, आप सब जानते हैं जगन्नाथ की कितने सुंदर सुंदर मूर्ति है। और जगन्नाथ के प्रभाव से उड़ीसा वासी सब जगन्नाथ भक्त हैं। आप कौन कौन जगन्नाथ के भक्त हैं? हरे कृष्ण। और जगन्नाथ कौन है? जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जगन्नाथ है परमेश्वर भगवान, जो सच्चिदानंद के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। स्वयं भगवान भक्तों के रूप में आए। क्यों आया? भक्ति मार्ग शिक्षा देने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो नंद महाराज का पुत्र है और जो वृंदावन में वास करता है, वो कृष्ण केवल ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आता है। ब्रह्मा का एक दिन का स्थिति कितनी लंबी है? 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन, और एक चतुर्युग का मतलब होता है 70 त्रेता द्वापर कलयुग। ये 4 युग मिलाकर होता है एक दिव्य युग, और 1000 दिव्य युग का मतलब हुआ 4000 युग। 70 त्रेता द्वापर कली मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000। उसके पश्चात भगवान एक बार आते हैं। यद्यपि भगवत गीता में भगवान बोले हैं संभवामि युगे युगे,
हर युग में मैं आता हूं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण हर युग में नहीं आते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन एक बार के, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार में अंतर क्या है? स्वयं भगवान और उनके अवतारों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विराज, और भगवान के जो अवतारे हैं वो है वैकुंठ। वैकुंठ और वृंदावन में अंतर क्या है? वैकुंठ और वृंदावन में अंतर ये है कि वैकुंठ में भगवान भगवान है, और वृंदावन में भगवान भगवान नहीं। वृंदावन में श्री कृष्ण यद्यपि वो है स्वयं भगवान, लेकिन स्वयं भगवान है एक ग्वाल बाल भगवान नहीं। वो ग्वाल बाल का देखकर लगता है कि भगवान है, सारे जगत के मालिक, सारे जगत के रखवाला नहीं। ये है लीला पुरुषोत्तम। तो जब भगवान को भगवान के रूप में जानकारी होता है तो भक्त का मनोभाव कैसा होता है? प्रभु जी मैं हूं दास हूं। अर्थात वैकुंठ में हर भक्त भगवान के हर पार्षद दास्य भक्ति के द्वारा भगवान को सेवा, और वृंदावन में भगवान के साथ उनके भक्त का संपर्क कैसी है? सखा के रूप में, पिता माता के रूप में, और प्रेमिका के रूप में। ये है वृंदावन के 3 रस का विशेषता: सख्य, वात्सल्य। सख्य रस का मतलब क्या है? सखा। सखा दोस्तों के बीच आचरण कैसा होता है? बराबर में दोस्ती होता है ना? दोस्ती बराबर के बीच में। तो भगवान के बराबर कौन बन सकता है? कोई भगवान के बराबर बन सकता है? भगवान के समान बन सकता है? इसलिए भगवान के साथ दोस्ती संभव नहीं है। अच्छा, दोस्ती तो बराबर के बीच होता है। पिता माता का संपर्क कैसा होता है? पिता माता बड़े बन जाते हैं और बच्चा, तो कौन भगवान से बढ़कर बन सकता है? कौन भगवान से बड़ा बन सकता है? कोई बन सकता है? और गोपियां के साथ भगवान का संपर्क कैसी है? प्यार की। तो ऐसे प्यार की संपर्क भगवान के साथ स्थापन संभव होता है। तो ये 3 संपर्क जो है वो भगवान के साथ नहीं बन सकता। इसलिए ये संपर्क जो 3 संपर्क, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये संपर्क वैकुंठ में नहीं हो सकता। लेकिन ये जो संपर्क, ये 3 संपर्क जो हैं, ये 3 संपर्क हम देखते हैं, है ना? हमारे बीच हम देखते हैं, यहाँ है ना ये 3 संपर्क: दोस्ती, वात्सल्य, सत्य, वात्सल्य और मधुर। तो जो यहाँ है वो जरूर वहां होगा। वहां अगर चीज, मतलब ये भौतिक जगत चीज जगत के प्रतिफलन है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में जो कुछ है वो असल वस्तु में जरूर होगा। जैसे पेड़ का छाया गिरा है पानी में,
उसमें दिखाई दे रहा है हरा पत्ता, लाल फूल, पीला फल। ये अगर छाया में दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंबों में, रिफ्लेक्शन में, तो जरूर ये पेड़ में जरूर होगा हरा पत्ता, लाल फूल और पीला फल, है ना? तो यहाँ अगर सख्य, वात्सल्य और मधुर है और इस जगत उस जगत का प्रतिफलन है, तो उस जगत में जरूर ये संपर्क होगा। ठीक है, ये विचार आप मान लिया, जरूर होगा। वहां कहाँ है? भगवान के साथ तो ये संपर्क नहीं हो सकता। तो ये संपर्क स्थापन करने के लिए भगवान नहीं रहे। भगवान के साथ भगवान के बराबर बनना संभव नहीं है, लेकिन एक ग्वाल बाल के साथ बराबर बनना संभव है। हाँ, एक ग्वाल बाल के साथ संभव। भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता है, लेकिन एक ग्वाल बाल से बढ़कर हो सकता है। हाँ, भगवान के साथ प्रेमिक प्रेमिका का संपर्क नहीं संभव होता, लेकिन एक ग्वाल बाल के साथ संभव होता है। तो इसलिए वृंदावन में भगवान नहीं रहे। वृंदावन में भगवान एक ग्वाल बाल, अर्थात ब्रजवासी ने, वृंदावन वासियों ने भगवान के साथ आचरण कैसे करते हैं? भगवान जैसे नहीं, एक ग्वाल बाल। और उनकी मनोभाव है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, बल्कि उनका मनोभाव है, चाहे तुम भगवान हो या ना हो, उसमें कुछ क्या आता है। विचार केवल ये है हमारे लिए कि तुम मेरे सखा हो, चाहे तुम भगवान हो या नहीं हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जरूरी नहीं है, तुम मेरे सखा। नंद महाराज, माँ यशोदा भी मनोभाव, उनके भी मनोभाव कहते हैं कि कृष्ण तू भगवान हो या नहीं हो, उससे हमको कुछ आता जाता नहीं, तू मेरा बच्चा। ये है उनके में। और गोपियों का मनोभाव ऐसे है, कृष्ण तुम भगवान हो या ना हो, उससे हमारा कुछ आता जाता नहीं, तुम मेरे प्यारे। इसलिए गोपियों ने जब भगवान को ढूंढ रहा था वृंदावन में रात को, तो कृष्ण ने मदर देखने के लिए नारायण रूप लेकर खड़े हो गए। गोपियों ने क्या किया? नमस्कार किया, हे नारायण, हमको कृष्ण को दिलवा। नारायण के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं, उन्होंने केवल कृष्ण को ही। जब तक कृष्ण नारायण बनकर आए हैं, तो भी उनका कुछ परवाह नहीं है उसको। तो ये जो तीन संपर्क, ये तीन संपर्क बहुत गहरा प्रेम का संपर्क, प्यार का संपर्क। तो ये प्यार के संपर्क आस्वादन करने के लिए भगवान वृंदावन में ऐसे लीला इति दृक्ष लीलाभि आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तं इति दृक्ष, इस तरह स्वलीला भी, अपने लीलाओं के द्वारा भगवान अपने गण को स्वलीला भी अनंत कुंडे सघोषं, स्वघोषं, अपने भक्त गणों को आनंद के सागर में डूबा। जो आनंद के एक बूंद आस्वादन करने के लिए जीव अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार है, उस आनंद के सागर में भगवान अपने भक्तों को निमज्जन डुबा देते। ये है वृंदावन की।
तो ये वृंदावन की जो विशेषता, ये स्वयं भगवान कृष्ण का ये जो लीला विलास का जो विशेषता, ये समझाने के लिए भगवान स्वयं भक्तों के कर वृंदावन के महिमा, राधा रानी के प्यार के महिमा, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और जगन्नाथ, देखिए एक रूप से तो भक्तों के रूप में आया और एक रूप जगन्नाथ रूप में क्या कर रहे हैं। जगन्नाथ का ये रूप कैसे क्यों हो गए पता है? किसको पता है? किसको पता नहीं है? कौन सुनना चाहते हैं? सुने होंगे शायद, फिर भी मैं बताता हूं। कृष्ण कंस के संहार करने के लिए कृष्ण गए थे मथुरा। ब्रजवासी ने कृष्ण को छोड़ने नहीं चाहा। ब्रजवासी जो ब्रज के भक्तगण जो एक पलक तक भी कृष्ण को ना देखकर नहीं रह सकते। कृष्ण चला गया। उनका विचार था शायद इनको भी मिल जाएगा, और कृष्ण भी आश्वास दिए थे मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण जब मथुरा गया, कंस को संहार किया, तब उग्रसेन को राजा बनाया। तो उग्रसेन ने कृष्ण को बताया, देखो अब तो कंस का जो अनुयायी थे, कंस का जो साथी थे, वो तो हम पर आक्रमण, और मैं तो उसको समान नहीं पाऊंगा, तो तुम भी नहीं। इसके पहले और ये हुआ था, वसुदेव देवकी को बहुत दिन के बाद अपना पुत्र को मिला। कंस के कारण उनको कारागार में रहने पड़ा और कृष्ण से अलग हो गया। तो उन्होंने भी ये बताया, मेरा बच्चा को आप मिला है इतने साल के बाद, तो हमारे साथ कुछ। तब कृष्ण का वसुदेव ने विचार किया कि कृष्ण बलराम क्षत्रिय हैं, उनको उपनयन होना चाहिए। उपनयन नहीं हुआ और उनको उपनयन के पश्चात कृष्ण बलराम ने सोचा अब तो कुछ पढ़ाई करना होगा, हम तो अनपढ़ हैं, स्कूल में नहीं करना। तो कृष्ण बलराम तय किया कि अवंती नगरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम जाकर शिक्षा प्राप्त करना। 64 दिन रहकर 64 कला शिक्षा प्राप्त। इसके पश्चात जब आया मथुरा में, तब जरासंध जो था कृष्ण का, जो था कंस का ससुर, जरासंध की 2 लड़की थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस की मृत्यु के पश्चात तो विधवा बन और अपने पिता के पास जाकर बताया क्या हो। तो जरासंध का बहुत क्रोध हो, मेरा दामाद को मार डाला, ठीक है इसको प्रतिशोध लेना, मैं जदुकुल को ध्वंस कर दूं। जदुवंश को कृष्ण जदुकुल में आए थे, इसलिए कंस ने जरासंध ने प्रतिज्ञा किया कि मैं ये वंश को ध्वंस करूंगा। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सैन्य लेकर आक्रमण किया, और मथुरा में तब कोई नहीं, मतलब सिपाही था
बहुत कम, क्योंकि सब कंस का सिपाही है। कंस की मृत्यु के पश्चात सब चले गए और जदू पक्ष में वैसे कोई बहुत कम शक्ति था, कोई दो चार आदमी नहीं। तो ऐसे कंस जब आक्रमण, जरासंध जब आक्रमण किया तो कृष्ण और बलराम उसके साथ फैसला। कृष्ण बलराम जरासंध के सारे 23 अक्षौहिणी सैनिकों को संभाला। केवल एक व्यक्ति रह गया जिंदा, वो कौन? जरासंध। बलराम जरासंध को मारने को तैयार किया, संहार कर। बल्कि कृष्ण ने बताया इसको छोड़, क्योंकि ये जाकर और असुरों को कलेक्ट करेंगे और हमारे पास लाएंगे। तो मैं तो असुरों को संहार करने के लिए आया, विनाशाय च दुष्कृता। तो हमको जगह जगह में जाना नहीं पड़ेगा। जरासंध सबको लाकर हमारे पास आएंगे और हम उसको सारे उसको सत्यानाश कर। मतलब क्या हुआ? कृष्ण ने क्यों मारा जरासंध को? क्योंकि जरासंध था कृष्ण का रिक्रूटिंग एजेंट। असुरों को रिक्रूट करके कृष्ण के पास लाया और कृष्ण सबको संहार। ऐसे 17 बार जरासंध आक्रमण किया 23 अक्षौहिणी सैनिकों को। आप सोचिए 23 अक्षौहिणी का मतलब कैसा है? कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था वो 18 अक्षौहिणी, 2 पक्ष मिलाकर। कौरव पक्ष में था 11 अक्षौहिणी और पांडव पक्ष में था 7। ये लड़ाई हुआ था 18 अक्षौहिणी और जरासंध हर बार 23 अक्षौहिणी सैनिकों को लेकर और कृष्ण बलराम ने उसको फैसला कर दिया। तो 18 बार जब आया तो कृष्ण उनको मारने नहीं था, क्योंकि लीला और कुछ तक होना चाहिए। उस दल में शिशुपाल था, दंतवक्र था, तो इसलिए कृष्ण उनको नहीं मारा, परंतु खुद भाग गए। इसलिए कृष्ण का नाम क्या हुआ? रणछोड़। रण क्षेत्र छोड़कर भगवान वैसे लगता है कि भाग गया, लेकिन ये लीला विलास का एक अंग था। तो कृष्ण ने तो ऐसे कृष्ण ने इतने दिन के लिए नहीं जा पाया और बाद में क्या हुआ? 17 जब 18 बार जरासंध आक्रमण करने के लिए आया था, तब कालजवन भी आक्रमण किया। तो कृष्ण ने विचार किया बलराम के साथ, देखो भाई अब तो कालजवन भी आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो दोनों तरह हम कैसे संभालेंगे? भगवान तो किसी प्रकार में भी संभाल सकते हैं, बल्कि ये भगवान का रूप है। तो भगवान क्या किया? ये जादवों को सेफ्टी के लिए, निरापत्ता के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और बोला रात तुम एक नगरी तैयार करो समुद्र के बीच, ताकि कोई आकर आक्रमण नहीं करे। इतनी बार जरासंध आक्रमण कर रहा है,
तो उस रात में ही विश्वकर्मा द्वारका नगरी तैयार, और जब सब सोए थे, निद्रा में थे, तब जोगमाया के द्वारा भगवान सबको मथुरा से द्वारका भेज दिया। मथुरा में कृष्ण और बलराम के अलावा और कोई नहीं था, और कृष्ण बलराम काल जवन के साथ मुकाबला, ऐसे मुकाबला किया काल जवन के साथ। काल जवन को जब काल जवन आकर नगर अवरोध किया, मथुरा नगर, काल जवन सुना था नारद मुनि से, काल जवन बहुत शक्तिशाली था। वो जो शक्तिशाली क्षत्रियों ने वो लड़ाई करके आनंद प्राप्त किया, उनका मजा लड़ाई से हो, लड़ाई करने और सही प्रतिपक्ष के साथ लड़ाई, दुर्बल प्रतिपक्ष के साथ लड़ाई, अपने बराबर या अपने से अधिक शक्तिशाली। तो नारद मुनि को पूछा कि हमारे बराबर कोई है क्या? ऐसे लड़ाई करता हूँ, मजा नहीं आता, कितना आसानी से सबको मैं पराजित कर रहा हूँ। तो नारद मुनि ने बोला, हाँ एक है, वो है कृष्ण। कहाँ रहते हैं? मथुरा में। उसका देख कैसा है? आलोल चंद्र कलसत अनुमान लवंसी रत्नाम गरम करने के लिए कला विनाशम श्यामम ललितन प्रकाशम वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम वरभावताम समसितम बुध सुंदरांगम। ऐसे कृष्ण के सिर पे मयूरपुच्छ रहता है, हाथ में बंसी रहता है, उनका गले में रत्नांगर रहता है। तो ऐसे नारद मुनि ने कृष्ण के वर्णन काल जवन को पास किया, ये है कृष्ण। तो काल जवन ने मथुरा अवरोध किया, तो कृष्ण क्या किया? कृष्ण ऐसे अकेला ही कोई अस्त्र न लेकर नगरी से निकले, और देखते ही काल जवन पहचान गए, यही है कृष्ण। नारद मुनि जो वर्णन किया था एकदम 100% मिल जाता है। और कृष्ण को देखा, कृष्ण आ रहा है, तो देखते ही कृष्ण का हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, तो काल जवन भी अपना अस्त्र फेंक दिया। वो अगर निरस्त्र है तो मैं भी अस्त्र लेकर उसके साथ मुकाबला नहीं करूं। लेकिन कृष्ण सीधा उनके पास नहीं आया। कृष्ण ने चलने लगा, तो काल जवन प्रतीक्षा कर रहा था कि वो आएगा, मैं लड़ाई करूंगा उसके साथ। लेकिन कृष्ण ऐसे आगे चल गए, चल। तो काल जवन ने सोचा कि ये शायद डर के मारे भाग रहा, तो कृष्ण के पीछे कृष्ण ऐसे ही, ऐसा लगता है कि हाथ रहा है, पैदल चल रहा है, और काल जवन पूरा तेज से दौड़ रहा था, और लगता है कि कृष्ण को पकड़ लिया, फिर भी पकड़ नहीं पाया। तो ऐसे चलते 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 कृष्ण को पीछा करते हुए एक पर्वत की गुहा में आए, और गुहा के अंदर घुस गए। काल जवन सोचा कि मेरे डर के मारे ये अब भाग रहा है, अब छिपा रहा है ये गुफा के अंदर। तो वो भी गुफा के अंदर घुस गया और देखा कि गुफा में, वहां तो अंधेरा था, गुफा के अंदर रोशनी नहीं। देखा एक व्यक्ति लेटा हुआ है, तो वो सोचा ये कृष्ण ही, और उस पर पदाघात किया, और
वधागत करने से वो व्यक्ति का नींद टूट गया और केवल कालजवन के प्रति उसका दृष्टिपात है और कालजवन तत्क्षण जल के बन। वो व्यक्ति कौन था? मुचुकुंद। मुचुकुंद को देवताओं से वर मिला था। वो बहुत दिन तक देवता के पक्ष लेकर असुरों के साथ संहार करता रहा। तो जब शिवजी और पार्वती के पुत्र के रूप में स्कंद कार्तिक आया, कार्तिक का जन्म हुआ और वो देवताओं को सेनापति बना, तो देवताओं ने मुचुकुंद को बोला, आप तो बहुत दिन तक हमारे लिए लड़ाई किए हैं असुरों के साथ, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप वापस जा सकते हैं। तब उस समय देवताओं ने उनको पूछा, आप जो हमारे लिए इतने सारे सेवा किए हैं, इसलिए हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं, वर देना चाहते हैं। तो मुचुकुंद ने बोला कि आप ये वर दीजिए कि मैं सो सकूं। मैं बहुत थक गया, मैं अब चाहता हूँ केवल सोने पे, और अगर कोई मेरा नींद टूटने का पहले अगर कोई हमको जगा दिया तो मेरे दृष्टिपात से वो भस्मीभूत हो जाए। तो कृष्ण को ये मालूम है, तो इसलिए कृष्ण खुद कालजवन का नाम मारकर, खुद नाम मारकर मुचुकुंद के पास लाया और मुचुकुंद के द्वारा उसको समाप्त। और तत्पश्चात कालजवन के 30 लाख 300 लाख सेनाओं को मारा। और जब जरासंध आया तब भी कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर चले और प्रवर्षण पर्वत में जाकर छिप गया। तो जरासंध भी सोचा कि मेरे डर से अब वो भाग रहा, और बहुत ढूंढने के बाद भी कृष्ण को पता नहीं, ठिकाना नहीं मिला पर्वत में। तो जरासंध ने वो पर्वत में आग लगा, सारे पर्वत जलने लगे और वो सोचा अब कृष्ण बलराम मर गया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, पर्वत से कूदकर समुद्र में आया और समुद्र के तैरकर द्वारका में आया। तो ऐसे कृष्ण ने अपने शत्रुओं के साथ ऐसे मुकाबला किया। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं तो जगन्नाथ के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ कृष्ण को, ब्रजवासी को 1 साल तक कृष्ण को दर्शन दिया। तभी कृष्ण ने बताया था कि मैं जल्दी जल्दी ही आ जाऊंगा, जल्दी ही आ गया। जो अनंत काल के पटभूमि में आचरण करते हैं उनके लिए 100 साल के। तो कृष्ण ने तो 100 साल तक वृंदावन नहीं रहे। और कुरुक्षेत्र में उस समय सूर्य ग्रहण हो रहा, और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में समंत पंचक में जाकर नहाना एक प्रथा अनादिकाल से। तो उस समय ब्रजवासीगण गया समंत पंचक में कुरुक्षेत्र में नहाने सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य। और सूर्य ग्रहण हो गया, नहा लिया। उसके बाद जब उन्होंने जाने की तैयारी कर रहे थे तब उनको खबर मिला कि कृष्ण भी है, आया है कुरुक्षेत्र इस अवसर। तो सुनते ही ब्रजवासीगण कृष्ण को दर्शन करने के लिए चल। और कृष्ण भी उस समय रथ पर चढ़ गए थे, वो भी कुरुक्षेत्र से निकलने वाले।
तो ब्रजवासी गण जब वहां आया तो देखा कृष्ण को दर्शन मिला। लेकिन जब तक 100 साल के बाद कृष्ण को दर्शन मिला, राधा रानी का मन प्रसन्न नहीं। राधा रानी के मन में ऐसा लगा कि ये तो वो नहीं, ये तो नहीं नंदलाल, ये तो देखो, ये तो राजकुमार, ये तो नहीं नंदलाला, ये तो राजकुमार। नंदलाला का सर में मयूर का पिंच है और इनको सर में राजमुकुट। नंदलाला का बस नंदलाला पीत वसन पर पहनते हैं रेशम, और ये तो राजवेश पहने। नंदलाला का हाथ में बांसुरी रहता है, इसके हाथ में तलवार, भगवान। तो ऐसे राधा रानी को लगा कि ये तो नहीं। ब्रजवासियों को राधा रानी को मनोभाव पता चला। उन्होंने सोचा ये जगह राधा रानी के साथ मिलने का उपयुक्त स्थान। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो राधा रानी के भक्त हैं ब्रजवासी गण, कृष्ण को रथ को पकड़ लिया, घोड़ा समेत रथ को खींचने लगे। और कृष्ण को भी उस समय ब्रजवासियों को देखकर, विशेष रूप से राधा रानी को देखकर कृष्ण का इतना आनंद हुआ कि उनका मुंह एक अपूर्व सुंदर मुस्कुराहट से भर गया। उनकी आंखें कमल का रहा खिल और उनका हाथ प्रसारित करके उनको आलिंगन करने के लिए वो है। और कृष्ण को देखते हुए बलवान को भी मनोभाव ऐसे ही हो गया, उनका रूप भी बदल गया और सुभद्रा का। तो ये है जो ब्रज का, जो द्वारका का कृष्ण वृंदावन के लिए जो व्याकुल, ये है जगन्नाथ। और जगन्नाथ है कृष्ण, ये जगन्नाथ और नंदलाला में कोई भेद नहीं। जैसे कदाचित कालिंदी तट विपिनम संगीत कर मुदा देवी नारी वरण कमला श्याम रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशा जगन्नाथ स्वामी नयन पथरामी। कदाचित कालिंदी तट, कभी कभी जो कालिंदी के तट पर, कालिंदी तट विभिन्न वन, कौन सी वन? कालिंदी के तट पर वृंदावन में कालिंदी तट विपिन, जिस वृंदावन कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि से भरा, वहां जो गोपियों के मुंह के रस आस्वादन, संगीत तरल मुदा भी नारी, मतलब गोपीगण वदन कमल आस्वाद, गोपियों के वदन कमल के मधुर, और जिनको पूजन, जिनको स्तुति, जिनको आराधना रमा
लक्ष्मी देवी, शंभु, शिवजी, इंद्र, गणेश आदि आराधना। वही श्री कृष्ण को जगन्नाथ स्वामी और कृष्ण जगन्नाथ। जय कृष्ण, जय गौर, जय कृष्ण, जय। इसलिए ये जगन्नाथ है वृंदावन। महाभोधिस्तीरे कनक रुचिरे वसन प्राशादांत बलभद्रेण सुभद्रा मुक्तस्थ। बलराम के साथ और बीच में सुभद्रा के साथ सहित जो विराज करते हैं सुभद्रा मुक्तस्थ। सकल सूर सेवा सब देवता गण आराधना। उस जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हे जगन्नाथ देव, कृपा पूर्वक आपको दर्शन का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। मेरा नयन पथ का आप पति, मतलब हमारे नयन पथ में नयन पथगामी। ये है जगन्नाथ की महिमा। और ये स्थान है उस जगन्नाथ देव के स्थान। और जगन्नाथ की कृपा यहाँ पूर्ण रूप से बरसता। एक विचार मैं सुना है, ये समुद्र के तट पर देखिए और आप तो जानते हैं समुद्र के किनारे में रहने से बहुत तूफान, साइक्लोन ये बहुत होता है। आप सुने में सुनामी हुआ, कितने हजारों लोग मर गए। लेकिन पुरी में कभी ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि पुरी है समुद्र के तट पर, बल्कि ऐसे झंझावात, साइक्लोन, टाइफून कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, जगन्नाथ की कृपा है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप जगन्नाथ के स्थान के रहने वाले। तो जगन्नाथ के स्थान में रहने का पूर्ण सदुपयोग कैसे हो सकता है? जगन्नाथ के प्रति की परायण। तो आप सब जो भगवान के भक्त बने हैं, कृष्ण का भक्त बने हैं, जगन्नाथ का भक्त बने हैं, इसलिए आपका जन्म सफल। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी महाराज। नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष